आपका स्वागत है इस अद्भुत वीडियो में, जहां हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे दिव्य स्थान की ओर जो संसार से परे हैं। यह स्थान है भगवान श्री कृष्ण का गोलोक धाम। गोलोक धाम वह अद्भुत और अज्ञेय धाम है जहां श्री कृष्ण अपने अनंत प्रेम और भक्ति के साथ वास करते हैं। यहाँ नृत्य, संगीत और प्रेम की गूंज हर स्थान पर सुनाई देती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का दिव्य मिलन होता है और यह भूमि भक्तों के लिए एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। तो आइए हम साथ मिलकर इस दिव्य धाम की यात्रा पर चले और जाने कि क्या है वह अद्भुत प्रेम और शांति जो गोलोक धाम में निवास करती है। भगवान श्री कृष्ण के रूप, गुण और लीला जितनी अद्भुत व अलौकिक है, उतना ही अद्भुत, अलौकिक व अविश्वसनीय उनका गोलोक धाम है। प्रारंभ से लेकर लीलावसान तक श्री कृष्ण का संपूर्ण चरित्र स्वयं भी हैरान कर देने वाला है। एक नवजात बालक अपनी षष्ठी के दिन एक राक्षसी का प्राणांत कर दे, कुछ ही महीनों में बड़े बड़े राक्षसों का अंत कर दे, यह सब मायापति श्री कृष्ण ही कर सकते हैं, क्योंकि वे ईश्वरों के भी ईश्वर पर ब्रह्म परमात्मा है। पुराणों में गोलोक धाम का जो वर्णन है वह मनुष्य की सोच, विश्वास व कल्पना से परे है। वहाँ का सब कुछ वर्णन न किया जा सके, कभी देखने व सुनने में न आया हो। गोलोक धाम बहुमूल्य रत्नों व मणियों के सार तत्व से बना है। वहाँ के घर, नदी के तट, सीढ़ियाँ, मार्ग, स्तंभ, परकोटे, दर्पण, दरवाजे सभी कुछ रत्नों व मणियों से बने हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी नीली आभा के कारण भक्तों द्वारा नीलमणि नाम से पुकारे जाते हैं। हम यह कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि गोलोक धाम में कितने गोप गोपियाँ हैं, कितने कल्प वृक्ष हैं, कितनी गोएं हैं। सब कुछ इतना अलौकिक व आश्चर्यचकित कर देने वाला है कि सहज ही उस पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। पर भक्ति तर्क से नहीं, विश्वास से होती है। गोलोक धाम का पूरा वर्णन करना बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी संभव नहीं है, परंतु श्रद्धा, भक्ति और प्रेम रूपी त्रिवेणी के द्वारा उसको समझना और मन की कल्पनाओं द्वारा उसमें प्रवेश करना संभव है। अन्यथा किसकी क्षमता है जो इस अनंत सौंदर्य, अनंत ऐश्वर्य और अनंत माधुर्य को भाषा के रूप में व्यक्त कर सके। पूर्व काल में दैत्यों और असुर स्वभाव वाले राजाओं के भार से पीड़ित होकर पृथ्वी गौ का रूप धारण कर ब्रह्मा, शंकर और धर्म आदि देवताओं के साथ वैकुंठ धाम गई और भगवान विष्णु से अपने कष्ट से मुक्ति के लिए याचना करने लगी। तब भगवान विष्णु ने समस्त देवताओं से कहा कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, उनकी कृपा से बिना यह कार्य सिद्ध नहीं होगा, अतः तुम लोग उन्हीं के अविनाशी धाम को जाओ। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, यदि कोई दूसरा भी आपसे उत्कृष्ट परमेश्वर है तो उसके लोक का हमें दर्शन कराइए। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं सहित ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड शिखर पर स्थित गोलोक धाम का मार्ग दिखलाया। ब्रह्मादि देवताओं द्वारा गोलोक धाम का दर्शन। भगवान विष्णु द्वारा बताए मार्ग का अनुसरण कर देवतागण ब्रह्मांड के ऊपरी भाग से करोड़ों योजन ऊपर गोलोक धाम में पहुँचे। गोलोक ब्रह्मांड से बाहर और तीनों लोकों से ऊपर है। उससे ऊपर दूसरा कोई लोक नहीं है। ऊपर सब कुछ शून्य ही है। वहीं तक सृष्टि की अंतिम सीमा है। गोलोक धाम परमात्मा श्री कृष्ण के समान ही नित्य है। यह भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से निर्मित है। उसका कोई बाहरी आधार नहीं है। अप्राकृत आकाश में स्थित इस श्रेष्ठ धाम को परमात्मा श्री कृष्ण अपनी योग शक्ति से वायु रूप से धारण करते हैं। उसकी लंबाई चौड़ाई 3 करोड़ योजन है। वह सब और मंडलाकार फैला हुआ है। परम महान तेज ही उसका स्वरूप है। प्रलय काल में वहाँ केवल श्री कृष्ण रहते हैं और षष्ठी काल में वह गोप गोपियों से भरा रहता है। गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन दूर दक्षिण में वैकुंठ और वाम भाग में शिवलोक है। वैकुंठ व शिवलोक भी गोलोक की तरह नित्य धाम है। इन सब की स्थिति कृत्रिम विश्व से बाहर है, ठीक उसी तरह जैसे आत्मा, आकाश और दिशाएं कृत्रिम जगत से बाहर तथा नित्य है। विरजा नदी से घिरा हुआ शतशृंग पर्वत
गोलोक धाम का परकोटा है। श्री वृंदावन से युक्त रास मंडल गोलोक धाम का अलंकार है। जैसे कमल में कर्णिका होती है, उसी प्रकार इन नदी, पर्वत और वन आदि के मध्य भाग में वह मनोहर गोलोक धाम प्रतिष्ठित है। उस चिंतय लोक की भूमि नित्य रत्नमयी है। उसके 7 दरवाजे हैं। वह 7 खाइयों से घिरा हुआ है। उसके चारों ओर लाखों परकोटे हैं। रत्नों के सार से बने विचित्र खंबे, सीढ़ियाँ, मणिमय दर्पणों से जुड़े किवाड़ और कलश, नाना प्रकार के चित्र, दिव्य रत्नों से रचित असंख्य भवन उस धाम की शोभा को और बढ़ा देते हैं। योगियों को स्वप्न में भी इस धाम का दर्शन नहीं होता, परंतु वैष्णव भक्त भगवान की कृपा से उसको प्रत्यक्ष देखते और वहाँ जाते हैं। वहाँ आदि, व्याधि, जरा, मृत्यु, शोक और भय का प्रवेश नहीं है। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, 16 विकार तथा महत्त्व भी वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। फिर तीनों गुणों सत, रज, तम के विषय में तो कहना ही क्या। वहाँ न काल की दाल गलती है और न ही माया का कोई वश चलता है। फिर माया के बाल बच्चे तो वहाँ जा ही कैसे सकते हैं। यह केवल मंगल का धाम है जो समस्त लोकों में श्रेष्ठतम है। वहाँ कामदेव के समान रूप लावण्य वाली, श्याम सुंदर के समान विग्रह वाली श्री कृष्ण की पार्षदा द्वारपालिकाओं का काम करती है। जब देवताओं ने गोलोक धाम में प्रवेश करना चाहा तो द्वारपालिकाओं में प्रमुख पीले वस्त्र पहने शतचंद्रनना सखी ने उन्हें रोक दिया और पूछा, आप सब देवता किस ब्रह्मांड के निवासी हैं? बताए। यह सुनकर देवताओं को बहुत आश्चर्य हुआ कि क्या अन्य ब्रह्मांड भी है? हमने तो उन्हें कभी नहीं देखा। सतचंद्रना सखी ने उन्हें बताया कि यहाँ तो विरजा नदी में करोड़ों ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे हैं। उनमें आप जैसे ही देवता वास करते हैं। क्या आप लोग अपना नाम, गांव भी नहीं जानते? इस प्रकार उपहास का पात्र बने सभी देवता चुपचाप खड़े रहे। तब भगवान विष्णु ने कहा, जिस ब्रह्मांड में भगवान पर्षि गर्भ का अवतार हुआ है तथा विराट रूपधारी भगवान वामन के नख से जिस ब्रह्मांड में छिद्र बन गया है, हम उसी से आए हैं। तब उन देवताओं को गोलोक धाम में प्रवेश की आज्ञा मिली। मन की तीव्र गति से चलते हुए समस्त देवता विरजा नदी के तट पर जा पहुँचे। विरजा नदी का तट स्फटिक मणि के समान उज्जवल और विस्तृत था। उस तट पर कई तो मूंगों के अंगूर दिखाई दे रहे थे, तो कई पद्मराग मणि, कौस्तुभ मणि, इंद्रनील मणि, मरकत मणि और स्वर्ण मुद्राओं की खानें थी। उस नदी में उतरने के लिए वैदुर्य मणि की सुंदर सीढ़ियां बनी हुई थी। उस परम आश्चर्यजनक तट को देखकर सभी देवता नदी के उस पार गए तो उन्हें सतशृंग पर्वत दिखाई दिया। रत्नमय शतशर्ग पर्वत दिव्य पारिजात वृक्षों, कल्प वृक्षों और कामधेनुओं द्वारा सब ओर से घिरा था। यह पर्वत 4 दीवारी की तरह गोलोक के चारों ओर फैला हुआ था। उसकी ऊंचाई 1 करोड़ योजन और लंबाई 10 करोड़ योजन थी। गोलोक का यह गोवर्धन पर्वत कल्पनाओं के समुदाय से सुशोभित था। उसी के शिखर पर गोलाकार रास मंडल है। रास मंडल गोलोक धाम में दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित चंद्रमंडल के समान गोलाकार रास मंडल है, जिसका विस्तार 10,000 योजन है। वह फूलों से लदे हुए पारिजात वन से, सहस्त्रों कल्प वृक्षों से और सैकड़ों पुष्पोद्यानों से घिरा हुआ है। उस रास मंडल में 3 करोड़ रत्नों से बने भवन है, जहाँ रत्नमय प्रदीप प्रकाश देते हैं और नाना प्रकार की भोग सामग्री संचित है। श्वेत धान्य, विभिन्न पल्लवों, फल, दूर्वा दल और मंगल द्रव्य उस रास मंडल की शोभा बढ़ाते हैं। रास मंडल के सब ओर मधु की ओर अमृत की बावलियाँ है। अनेक रंगों के कमलों से सुशोभित कीड़ा सरोवर रास मंडल को चारों ओर से घेरे हुए हैं, जिसमें असंख्य भौरों के समूह गूंजते रहते हैं। रास मंडल में असंख्य कुंज कुटीर है, जो रास मंडल की शोभा को और बढ़ा रहे हैं। श्री राधा की आज्ञा से असंख्य गोप सुंदरियाँ रास मंडल की रक्षा में नियुक्त रहती है। उस रास मंडल को देखकर जब सब देवता उस पर्वत की सीमा से बाहर हुए, तब उन्हें रमणीय वृंदावन के दर्शन हुए। वृंदावन
वृंदावन श्री राधा माधव को बहुत प्रिय है। यह युगल स्वरूप का कीड़ा स्थल है। विरजा नदी के जल से भीगी हुई मंद मंद वायु कल्प वृक्षों के समूह को छूकर कस्तूरी जैसी सुगंधित हो जाती है। ऐसे सुगंधित वायु का स्पर्श पाकर मोतियाँ, बेला, जूही, कूंद, केतकी आदि लताओं के समूह मदमस्त हो झूमते दिखाई देते हैं। सारा वन कंदप, मंदार, चंदन आदि सुगंधित पुष्पों की अलौकिक सुगंध से भरा रहता है, जिन पर मधुलोभी भौरे गुंजन करते फिरते हैं। ऐसे ही आम, नारंगी, कटहल, ताड़, नारियल, जामुन, बेर, खजूर, सुपारी, आंवला, नींबू, केला आदि के वृक्ष समूह उस वन की शोभा को और भी बढ़ा देते हैं। वृंदावन के मध्य भाग में 32 वनों से युक्त एक निज निकुंज है, जिसका आंगन अक्षय वटों से अलंकृत है। रत्नमय अलंकारों से सजी करोड़ों गोपियां श्री राधा की आज्ञा से उस वन की रक्षा करती है। साथ ही श्री कृष्ण के समान रूप वाले वह सुंदर वस्त्र व आभूषणों से सजे धजे गोप उस वृंदावन में इधर उधर विचरण कर रहे थे। वहाँ कोटि कोटि पीली पूंछ वाली गौएं हैं, जिनके सींगों पर सोना मढ़ा है। वह दिव्य आभूषणों, घंटों व मंजीरों से विभूषित है। नाना रंगों वाली गायों में कोई उजली, कोई काली, कोई पीली, कोई लाल, कोई तांबाई तो कोई चितकबरे रंग की है। दूध देने में समुद्र की तुलना करने वाली उन गायों के शरीर पर गोपियों के हाथों की हथेलियों के चिन्ह लगे हैं। गायों के साथ उनके छोटे छोटे बछड़े भी हैं, जो चारों तरफ हिरणों की तरह छलांगे लगा रहे हैं। गायों के झुंड में ही धर्मरूप सांड भी मस्ती में इधर उधर घूम रहे थे। गौओं की रक्षा करने वाले गोपाल हाथ में बेत व बांसुरी लिए हुए हैं। वह श्री कृष्ण के समान श्याम वर्ण है। वे अत्यंत मधुर स्वर में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान कर रहे थे। ऐसे रमणीय वृंदावन के दर्शन करते हुए वे देवतागण गोलोक धाम में जा पहुँचे। गोलोक में कितने घर हैं, यह कौन बता सकता है। श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहने वाले गोपों के रत्न जटित 50 करोड़ आश्रम हैं, जो विभिन्न प्रकार के भोगों से संपन्न हैं। श्री कृष्ण के पार्षदों के 10 करोड़ आश्रम हैं। पार्षदों में भी प्रमुख वे लोग जो श्री कृष्ण के समान ही रूप बनाकर रहते हैं, उनके 1 करोड़ आश्रम हैं। श्री राधिका में विशुद्ध भक्ति रखने वाली गोपिकांगनाओं के 32 करोड़ व उनकी किंकरियों के 10 करोड़ आश्रम हैं। भक्तों के लिए सुलभ गोलोक धाम। सैकड़ों वर्षों की तपस्याओं से पवित्र हुए जो भक्त भूतल पर श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हैं, सोते जागते हर समय अपने मन को श्री कृष्ण में लगाए रहते हैं। दिन रात राधा कृष्ण श्री कृष्ण की रट लगाए हुए हैं, नाम जपते हैं, उनके कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भक्तों के लिए गोलोक में बहुत सुंदर निवास स्थान बने हुए हैं, जो उत्तम मणि रत्नों से निर्मित व समस्त भोग सामग्री से संपन्न है। ऐसे भवनों की संख्या 100 करोड़ है। थोड़ा आगे चलने पर देवताओं को एक अक्षय वट दिखाई दिया, जिसका विस्तार 5 योजन व ऊंचाई 10 योजन है। उसमें सहस्त्रों तने और असंख्य शाखाएं थी। लाल लाल पके फलों से लदे उस वृक्ष के नीचे रत्नमय वेदिकाएं बनी हुई थी। उस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण के समान ही पीताम्बरधारी, चंदन से अंगों को सजाए हुए व रत्नमय आभूषण पहने गोप शिशु खेल रहे थे। श्री राधा के अंतःपुर का वर्णन। श्री राधा के अंतःपुर में प्रवेश के लिए देवताओं को 16 द्वार पार करने पड़े, जो कि उत्तम रत्नों व मणियों से निर्मित थे। प्रथम द्वार की रक्षा द्वारपाल वीर भानु कर रहे थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर ही देवताओं को प्रथम द्वार से आगे जाने दिया। दूसरे द्वार पर चंद्र भानु हाथ में सोने का बेत लिए 5 लाख गोपों के साथ थे। तीसरे द्वार पर सूर्य भानु हाथ में मुरली लिए 9 लाख गोपों सहित उपस्थित थे। चौथे द्वार पर हाथ में मणिमय दंड लिए वसु भानु 9 लाख गोपों के साथ, 5वें द्वार पर हाथ में बेत लिए देव भानु 10 लाख गोपों के साथ, छठे द्वार पर शक भानु 10 लाख गोपों के साथ, 7वें द्वार पर रत्न भानु 12 लाख गोपों के साथ, 8वें द्वार पर सुपाशु दंड व 12 लाख गोपों के साथ, 9वें द्वार पर सुबल 12 लाख गोपों के साथ पहरा दे रहे थे।
10वें द्वार पर सुदामा नामक गोप, जिनका रूप श्री कृष्ण के ही समान था, दंड लिए 20 लाख गोपों के साथ प्रतिष्ठित थे। 11वें द्वार पर वज्रराज श्रीदामा करोड़ों गोपों के साथ उपस्थित थे, जिन्हें श्री राधा अपने पुत्र के समान मानती थी। उनकी आज्ञा लेकर जब देवेश्वर आगे गए तो आगे के तीनों द्वार स्वप्नकालिक अनुभव के समान अद्भुत, अशुद्ध, अति रमणीय व विद्वानों के द्वारा भी अवर्णनीय थे। उन तीनों द्वारों की रक्षा में कोटि कोटि गोपांगनाएं नियुक्त थी। वे सुंदरियों से भी परम सुंदरी, रूप यौवन से संपन्न, रत्नाभरणों से विभूषित, सौभाग्यशालिनी व श्री राधिका की प्रिया है। उन्होंने चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से अपना श्रृंगार किया हुआ था। 16वां द्वार सब द्वारों में प्रधान श्री राधा के अंतःपुर का द्वार था, जिसकी रक्षा श्री राधा की 33 सखियां करती थी। उन सब के रूप, यौवन व वेशभूषा, अलंकारों व गुणों का वर्णन करना संभव नहीं है। श्री राधा के ही समान उम्र वाली उनकी 33 सखियां हैं। श्री राधा की सेवा में रहने वाली गोपियां भी इन्हीं की तरह हैं। वे हाथों में श्वेत चंवर लिए रहती है। वहाँ नाना प्रकार का वेश धारण किए गोपिकाओं में कोई हाथों में मृदंग बजा रही थी, तो कोई वीणा वादन कर रही थी, कोई करताल, तो कोई रत्नमय कांजी बजा रही थी। कुछ गोपिकाएं नुपुरों की झनकार कर रही थी। श्री राधा और श्री कृष्ण के गुणगान संबंधित पदों का संगीत वहाँ सब और सुनाई पड़ता था। किन्हीं के माथे पर जल से भरे घड़े रखे थे, कुछ नृत्य का प्रदर्शन कर रही थी। इंद्रनील मणि और सिंदूरी मणियों से बना यह द्वार पारिजात के पुष्पों से सजा था। उन्हें छूकर बहने वाली वायु से वहाँ सर्वत्र दिव्य सुगंध फैली हुई थी। श्री राधा के उस आश्चर्यमय अनंतपुर के द्वार का अवलोकन कर देवताओं के मन में श्री राधा कृष्ण के दर्शन की उत्कंठा जाग उठी। उनके शरीर में रोमांच हो आया और भक्ति के उद्रेक से आंखें भर आई। यह मनोहर भवन गोलाकार बना है और इसका विस्तार 12 कोस का है। इसमें 100 भवन बने हुए हैं। यह चारों ओर से कल्प वृक्षों से घिरा है। श्री राधा भवन इतने बहुमूल्य रत्नों व मणियों से निर्मित है कि उनकी आभा व तेज से ही वह सदा जगमगाता रहता है। यह अमूल्य इंद्रनील मणि के खंभों से सुशोभित, रत्न निर्मित मंगल कलशों से अलंकृत और रत्नमयी वेदिकाओं से विभूषित है। विचित्र चित्रों द्वारा चित्रित माणिक्य, मोतियों व हीरों के हारों से अलंकृत, रत्नों की सीढ़ियों से शोभित तथा रत्नमय प्रदीपों से प्रकाशित श्री राधा का भवन 3 खाइयों व 3 दुर्गम द्वारों से घिरा है, जिसके प्रत्येक द्वार पर और भीतर 16 लाख गोपियाँ श्री राधा की सेवा में रहती है। फल, रत्न, सिंदूर, कुमकुम, पारिजात पुष्पों की मालाओं, श्वेत चंवर, मोती माणिक्यों की झालरें, चंदन पल्लवों की बंदरवार, चंदन, अगरू, कस्तूरी जल का छिड़काव, फूलों की सुगंध से सुवासित वायु और ब्रह्मांड में जितनी भी दुर्लभ वस्तुएं हैं, उन सब से उस स्थान को इतना विभूषित किया गया था कि वह सर्वदा अवर्णनीय, अनिरूपित व अकल्पनीय है। इस दिव्य निज निकुंज के भीतर देवताओं को एक तेज पुंज दिखाई दिया। उसको प्रणाम करने पर देवताओं को उसमें 1000 दल वाला एक बहुत बड़ा कमल दिखाई दिया। उसके ऊपर एक 16 दल का कमल है तथा उसके ऊपर भी एक 8 दल वाला कमल है। उसके ऊपर कौस्तुभ मणियों से जड़ित 3 सीढ़ियों वाला एक सिंहासन है। उसी पर भगवान श्री कृष्ण श्री राधिका जी के साथ विराजमान है। देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत मनोहर रूप को देखा। उनका नूतन जलधर के समान श्याम वर्ण, प्रफुल्ल लाल कमल के तिरछे नेत्र, शरचंद्र के समान निर्मल मुख, 2 भुजाएं, अधरों पर मंद मुस्कान, चंदन, कस्तूरी व कुमकुम से चर्चित अंग, ये सब उनकी शोभा बढ़ाते हैं। हाथों में कंगन है जो घूमती हुई अग्नि की शोभा बिखेर रहे हैं। श्रीअंग पर दिव्य रेशमी अत्यंत निर्मल पीताम्बर सुशोभित है, जिसकी कांति तपाए हुए स्वर्ण की सी है। ललाट पर तिलक है जो चारों ओर चंदन से और बीच में कुमकुम बिंदु से बनाया हुआ है। सिर में कनेर के पुष्पों के आभूषण है। मस्तक पर मयूर पिच्छ शोभा पा रहा है। श्री अंगों पर श्रृंगार के रूप में रंग बिरंगे बेल बूटों की रचना हो रही है।
वक्ष स्थल पर कमलों की माला झूल रही है, जिस पर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। उनके चंचल नेत्र श्री राधा की ओर लगे हैं। भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में विराजित श्री राधा के कंधे पर उनकी बाई भुजा सुशोभित है। भगवान ने अपने दाहिने पैर को टेढ़ा कर रखा है और हाथ में बांसुरी को धारण कर रखा है। वे रत्नमय सिंहासन पर विराजमान है, जिस पर रत्नमय छत्र तना है। उनके प्रिय सखा ग्वाल बाल श्वेत चंवर लिए सदा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। सुंदर वेश वाली गोपियाँ माला व चंदन से उनका श्रृंगार करती है। वे मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं और वे गोपियाँ कटाक्षपूर्ण चित्तवन से उनकी ओर निहारती रहती हैं। सबके आदि कारण वे स्वेच्छामय रूपधारी भगवान सदैव नित्य किशोर है। कस्तूरी, कुमकुम, गंध, चंदन, दूर्वा, अक्षत, पारिजात पुष्प तथा विरजा के निर्मल जल से उन्हें नित्य अर्घ दिया जाता है। राग रागिनियाँ भी मूर्तिमान होकर वाद्य यंत्र और मुख से उन्हें मधुर संगीत सुन। वे रास मंडल में विराजित रासेश्वर, परमानंद दाता, सत्य, सर्व सिद्धि स्वरूप, मंगलकारी, मंगलमय, मंगलदाता और आदि पुरुष है। बहुत से नामों द्वारा उन्हीं को पुकारा जाता है। ऐसा उत्कृष्ट रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण वैष्णवों के परम आराध्य हैं। वे समस्त कारणों के कारण हैं, समस्त संपादों के दाता, सर्व जीवन और सर्वेश्वर है। श्री राधा रानी रत्नमय सिंहासन पर विराजमान होती है। लाखों गोपियाँ उनके सेवा में रहती है। श्वेत चंपा के समान उनकी गौर कांति है। अरुण ओष्ठ और अधर अपनी लालिमा से दुपहरिए के फूल की लालिमा को पराजित कर रहे थे। वे अमूल्य रत्न जटित वस्त्राभूषण पहने, बाएं हाथ में रत्नमय दर्पण तथा दाहिने में सुंदर रत्नमय कमल धारण करती है। उनके ललाट पर अनार के फूल की भांति लाल सिंदूर और माथे पर कस्तूरी चंदन के सुंदर बिंदु उनकी शोभा को और बढ़ा रहे हैं। गालों पर विभिन्न मंगल द्रव्यों से पत्रावली की रचना की गई है। सिर पर घुंघराले बालों का जोड़ा मालती की मालाओं व वेणियों से अलंकृत है। वे उत्तम रत्नों से बनी वनमाला, पारिजात पुष्पों की माला, नुकीली नासिका में गजमुक्ता की बुलाक, हार, केयूर, कंगन आदि पहने हुए हैं। दिव्य शंख के बने हुए विचित्र रमणीय आभूषण भी उनके श्रीअंगों को विभूषित कर रहे हैं। उनके दोनों चरण कमलों की प्रभा को छीन लेते थे, जिनमें उन्होंने बहुमूल्य रत्नों के बने हुए पाशक पहने हुए हैं। उनके अंग अंग से लावण्य छिटक रहा है। मंद मंद मुस्कुराते हुए वे प्रियतम श्री कृष्ण को तिरछी चितवन से निहार रही है। यह युगल स्वरूप 8 दिव्य सखियों व श्रीदामा आदि 8 गोपालों के द्वारा सेवित है। गोलोक व भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य दर्शन प्राप्त कर देवता आनंद के समुद्र में गोते खाने लगे। यह गोलोक धाम अत्यंत दुर्लभ है। इसे केवल शंकर, नारायण, अनंत, ब्रह्मा, विष्णु, महाविराट, पृथ्वी, गंगा, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, विष्णु माया, सावित्री, तुलसी, गणेश, सनत कुमार, स्कंद, नर नारायण ऋषि, कपिल, दक्षिणा, यज्ञ, ब्रह्मपुत्र, योगी, वायु, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, रुद्र, अग्नि तथा कृष्ण मंत्र के उपासक वैष्णव इन सब ने ही देखा है। दूसरों ने इसे कभी नहीं देखा है। कृष्ण भक्त ही गोलोक के अधिकारी हैं, क्योंकि अपने भक्तों के लिए श्री कृष्ण अंधे के लकड़ी, निराश्रय के आश्रय, प्राणों के प्राण, निर्बल के बल, जीवन के जीवन, देवों के देव, ईश्वरों के ईश्वर यानी सर्वत्र वे ही है बस।